हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर Q&A सेशन। आज हम एक सेशन कर रहे हैं जिसमें आपके सवाल लेंगे और उनका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आप में से कई सारे लोग हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं। मैंने पहले भी बताया है, मन में अगर कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपना सवाल ड्रॉप कर दो। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर क्या अब भी ऑफलाइन ऑडिशंस होते हैं? ऑफलाइन ऑडिशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं और बहुत रेयरली होते हैं। ज्यादातर ओपन इंट्रोडक्शंस होते हैं। ओपन इंट्रोडक्शन मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कि लोगों को बुलाया जाता है एक पर्टिकुलर ऑफिस में और वहां पे उनका नेम, एज, हाइट, इस तरीके से उन्हें अपने बारे में बताना होता है कैमरे के सामने। जैसे हम किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हाय मेरा नाम ये है, मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये एक्टिंग का कोर्स किया है, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से एक इंट्रोडक्शन लोगों को अपना रिकॉर्ड करवाना होता है कैमरे के सामने। और ये प्रोडक्शन हाउसेस कभी कभी करते हैं। ज्यादातर जितने भी कास्टिंग एजेंसीज हैं उनके यहाँ पे ओपन इंट्रोडक्शन होता है, तो उसका भी अपडेट आपको हमारे ऑडिशन ग्रुप में मिलता है। और मैक्सिमम ऑडिशंस जो है सब ऑनलाइन होते हैं, यानी आपको घर से बैठे हुए अपना प्रोफाइल लोगों को भेजना होता है। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर्स, एजेंसीज हैं उनको घर से अपना प्रोफाइल भेजना होता है। अगर आपका प्रोफाइल सूट करता है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में तो आपको ऑडिशन की स्क्रिप्ट भेजते हैं। आपको घर से वीडियो बनाना होता है ऑडिशन का, उनको भेजना होता है। तो बहुत सिंपल हो गया कास्टिंग प्रोसेस। तो हाँ, 100 में से एक ऑडिशन शायद होता होगा ऑफलाइन, लेकिन अब 99 से भी ज्यादा ऑडिशंस मेरे ख्याल से सब ऑनलाइन ही होते हैं। तो आपको आसान तरीका अपनाना चाहिए। मुंबई आना, आके इतना खर्चा करना, रहना, खाना पीना, लाखों लाखों रुपए का खर्चा है, इन सब चक्करों में ना पड़ के आप हमारा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम फीस है उसकी और उससे आप लाइफ टाइम घर से बैठे हुए ऑडिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरे पैन इंडिया में जहां भी अच्छे ऑडिशंस हो रहे हैं। तो हमारे नंबर इस पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप, मैं आपको सब डिटेल भेज दूंगा। अगला सवाल है कि सर ये कास्टिंग डायरेक्टर्स हमें रिप्लाई क्यों नहीं करते? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में हैं, वो या तो किसी प्रोडक्शन हाउस में विजिट करते हैं तो वहाँ पे उनसे कहा जाता है कि ये लो हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे हमें अपने प्रोफाइल भेज दो। या फिर कई लोग ऑडिशन ग्रुप्स में भी जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी उनको ऐसा लगता है कि वो किसी को मैसेज करें उनको तुरंत रिप्लाई मिल जाए। तुरंत रिप्लाई वाला फंडा नहीं है यहाँ पे। आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि आप सोचो आपकी तरह हजारों लोग हैं जो डेली मुंबई आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हर कोई चाहता है कि उसको काम मिले। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप मुंबई आओ तो कम से कम 1 साल का टारगेट रख के आओ और आराम से अपना काम करो पेशेंस के साथ। 6 महीने तो आपको लगेगा कम से कम अपना प्रोफाइल लोगों तक पहुँचाने में। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो डेफिनेटली आपका काम स्टार्ट हो जाएगा 6 महीने होते होते। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे हमारे ग्रुप में आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आप डेली बेसिस पे भेजते रहिए अपने अच्छे फोटोग्राफ्स, अच्छा प्रोफाइल बना के ऑडिशन वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आप डेली बेसिस पे भेजिए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने किसी को आज भेज दिया, उसे तुरंत रिप्लाई कर दिया, कल सेट पे बुला लिया और शूटिंग हो गई। ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। तो इसी दौरान आपकी पेशेंस का भी टेस्ट हो जाता है कि बीइंग एक्टर आप कितना पेशेंट हो, सब्र है कि नहीं आपके अंदर, तो वो सब पता लग जाता है। अगला सवाल है कि सर मिमिक्री करना और एक्टिंग करना सेम होता है क्या? नहीं, बड़ा डिफरेंट गेम है दोनों। अगर आप मिमिक्री करना चाहते हो तो आप मिमिक्री आर्टिस्ट बनोगे। अगर आप प्रॉपर एक्टिंग सीख के कोई कैरेक्टर पोर्ट्रे करते हो, कोई कैरेक्टराइजेशन के जरिए कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, तो वो एक एक्टर होता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर इन जनरल देखोगे तो दोनों ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टेज पे हो या फिर कैमरे के सामने हो, दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो मिमिक्री कर रहा है उसको इस नजरिए से नहीं देखा जा रहा है कि कितना शार्प प्ले कर रहा है, कितना परफेक्टली उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है। उसको बस हम फन वे में देखते हैं कि हाँ ये किसी एक्टर की मिमिक्री कर रहा है, 19, 20, 50 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ हंसते हैं उसको देखकर। लेकिन जो एक्टर होता है किसी कैरेक्टर को प्ले करता है और हमेशा हम उसमें एक परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो एक कहानी को दर्शा रहा है, एक कैरेक्टर को दर्शा रहा है, एक कहानी सुना रहा है, कुछ नरेशन चल रहा है और हम उसके जरिए किसी स्टोरी में ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जो एक्टर है वो किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर रहा है, कुछ हमें दिखा रहा है, अपनी कहानी सुना रहा है। और जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो बेसिकली हमें अपने टैलेंट के जरिए हंसाने की कोशिश कर रहा है, कुछ लाइट मोमेंट्स हमें दे रहा है जिससे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो दोनों में बहुत फर्क है। आप ये डिसाइड करिए पहले कि आपको मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है या आपको एक्टर बनना है, क्योंकि अगर आपको एक्टर बनना है तो फिर बहुत ही डिटेल्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। एक मैसेज आया है कि सर मैंने तो बहुत सारे ऑडिशंस दे दिए हैं, 4 महीने हो गया, मुझे काम नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो ऑडिशन मेरा बेस्ट है, इसमें तो मुझे काम मिलना ही चाहिए, और वहाँ पे नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि हम बस रैंडमली कोई भी ऑडिशन बना देते हैं, किसी को भेज देते हैं और काम हो जाता है। कई बार तो बिना ऑडिशन के भी काम मिल जाता है। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना लोड लेकर के अगर आप सोचोगे कि मैं एक्टिंग कर लूँ और एक्टर बन जाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत काम रहना पड़ेगा।
आपको पहले इस प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा कि एक्टिंग करना मतलब मुझे डेली बेसिस पे ऑडिशंस देना ही है, ये मेरा प्रोसेस है। जैसे कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है ना, वो जाता है 8 घंटे काम करता है, घर आता है 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट करता है और वो बिना सवाल जवाब के करता है क्योंकि वो उसका काम है, मंथ के एंड में उसको सैलरी मिलती है। एक्टर भी यही करता है, घर में बैठे हुए ऑडिशंस बनाता है, प्रोफाइल भेजता है, अपने ऊपर काम करता है, कंटिन्यूअसली अपने क्राफ्ट को पॉलिश करता रहता है, ये उसका काम है। तो अगर आप सोच रहे हो कि एक एक्टर जब घर में होता है तो कुछ नहीं करता, तो ये गलत है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप करना शुरू करो, एक्टिंग के एक्सरसाइजेस करो, अपने क्राफ्ट पे काम करो, अपना प्रोफाइल अपडेट करते रहो, लोगों को प्रोफाइल भेजते रहो, लोगों से कोऑर्डिनेशन करते रहो, क्योंकि ये आपका काम है। उसी के बेसिस पे तो आपको लोग बुलाएंगे काम के लिए, वरना सब भूल जाएंगे, कौन किसको याद रखेगा। आपके जैसे हजारों लोग हैं मुंबई में, आपको एक कंटिन्यूअस बेसिस पे करते रहना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपको अपने स्किल और क्राफ्ट के बारे में पता है, आप अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं कैमरे के सामने, तो फिर इतना ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद आपका काम चालू हो जाना चाहिए। तो बहुत सारे छोटे बड़े अच्छे काम हो रहे हैं, आपका प्रोफाइल जहां भी मैच करेगा आपको काम मिलेगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है कहाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, तो आप ये मेरा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करिए, यहाँ से आप घर बैठे हुए ऑडिशंस दे सकते हैं। एक मैसेज आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि सर आप हमें फ्री में एक्टिंग सिखा दीजिए, फ्री में ऑडिशन ग्रुप में ऐड करवा दीजिए। तो बेटा आपको तो एक्टर बनना ही नहीं है, पहली बात, कि जिसको एक्टर बनना होता है वो इस तरह की बात ही नहीं करता। आप वो टाइम पास वाले, आपके जैसे 36,000 लोग यहाँ पे आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हो। बात कड़वी है बट यही सच है। जब आप स्कूल में जाते हो तो क्या बोलते हो, स्कूल में आपके घर वालों ने आपका एडमिशन कराया था स्कूल में, तो क्या बोला था, हमें फ्री में पढ़ा दीजिए 10 साल। या फिर आप जब राशन लेने जाते हो, दुकान में कपड़े खरीदने जाते हो, क्या बोलते हो, मैं फ्री में दे दूं सब। तो एक्टर क्यों फ्री में बनना है आपको, क्यों किसी की फेंकी हुई रोटी उठा के खानी है। आप कहीं जा रहे हो, कोई सर्विस ले रहे हो, कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, एहसान क्यों लेना है किसी का। पैसे पे करो और सीखो। जब हम किसी से कुछ सीखते हैं तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, एक फीस है, हर जगह होता है। आप स्विमिंग सीखो, डांस सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, सब जगह फीस होती है। आपको घर बैठे हुए एक्टर क्यों बन जाना है। और एक्टर बनना क्या बच्चों का गुड्डे गुड्डियों का खेल है कि आप घर बैठे हुए टाइम पास कर रहे हो, मम्मी खाना खिला दो और एक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता है। पहले मेंटालिटी सुधारो। अगर सच में एक्टर बनना चाहते हो तो एफर्ट्स लगाओ, पैसे नहीं है तो जाओ पहले जॉब करो, पैसे कमाओ, खून पसीना एक करो, उस पैसे को उठाओ, जाके किसी अच्छे ट्रेनर को दो, इज्जत करो उसकी, और वो आपको एक्टिंग सिखाएगा। ठीक है, घर बैठे हुए बिस्तर पे लेटे हुए फोन देख रहे हो और मैसेज कर दिया सर फ्री में एक्टर बना दो। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मैसेज करते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हमारे देश में 80% से भी ज्यादा लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं। तो क्या करें, एक्टर नहीं बने। जिसको एक्टर बनना है वो तो करेगा ना, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, चाहे कितनी भी फीस हो। जिसको खाना खाना है वो खाना खाएगा, चाहे कितने पैसे लग रहे हो। तो आपके अंदर भूख कितनी हो तो वो दिखता है आपके मैसेजेस से। तो इस तरह की फालतू बातें ना करो, सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ में। अगर आपको एक्टिंग सीखनी है तो अच्छे स्कूल को चुनो, किसी अच्छे टीचर को चुनो, जाओ उनसे सीखो, उनकी फीस है वो पे करो। अगर मेरा ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी भी फीस है, एक सर्टेन अमाउंट है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, घर बैठे ऑडिशन दे सकते हो। फ्री वाला फंडा नहीं है मेरे पास। अगर आपको फ्री में एक्टिंग सीखनी है, सब कुछ फ्री में चाहिए, तो मेरे पास कोई फ्री का ऑप्शन नहीं है। मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, वर्किंग एक्टर हूँ, और इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं हर चीज फ्री में कराता रहूँ। इतने सारे हजारों वीडियोस आप लोगों के लिए बना के रख दिए फ्री में, और क्या चाहिए। अपना काम धंधा छोड़ के थोड़ी फ्री में बैठा रहूंगा मैं। और सब बेसिक सेंस रखो अपना, इतनी बात करो जितनी अच्छी लगे। एक सवाल आया कि सर नेचुरल एक्टिंग क्या होती है। नेचुरल एक्टिंग को अगर आपको आसानी से समझना है तो ये समझिए कि जब भी आप एक्टिंग करते हैं, आपकी एक्टिंग में एफर्ट्स नहीं लगने चाहिए, बहुत ही स्मूथली आपकी एक्टिंग लोगों तक पहुंच जाए। आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जबरदस्ती के एक्सप्रेशन या लाउड चिल्ला के बात करना, या एकदम ओवर एक्टिंग करके एकदम ओवर बॉडी एक्सप्रेशंस दिखाना, वॉइस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बहुत ही अनरियलिस्टिक लगना, कोई भी चीज अगर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप रियल जोन में नहीं हो, आप रियल नहीं कर रहे हो, आप सब बनावटी कर रहे हो। तो अगर आपको देखना है कि आप रियल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैमरा ऑन करो, उसके सामने परफॉर्म करो, देखो कि क्या आप सच में इससे कनेक्ट कर पा रहे हो। उस कैमरे में आदमी परफॉर्म कर रहा है वो क्या रियल लग रहा है। सब कुछ ओवर लग रहा है तो मतलब रियल नहीं है। नेचुरल एक्टिंग के लिए बहुत सटल होना पड़ता है। कुछ बेसिक ट्रेनिंग करो, पहले सीखो समझो एक्टिंग के बारे में। 80% एक्टिंग तो अंदर से होती है, फीलिंग्स, इमोशंस, आपका ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, आपकी सराउंडिंग को समझना, कैरेक्टराइजेशन करना, ये सब आपके अंदर से होता है। तो अगर आपने ट्रेनिंग नहीं की है तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। हमको पहले सीखना पड़ेगा, अच्छी जगह से कहीं से सीखो, मुझसे भी सीख सकते हो। और वो जब सीख जाओगे तो सब कुछ नेचुरली आएगा आपके फेस पे। आप बस अंदर फील करोगे, आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली वैसे रिएक्ट करेगी, सब मूवमेंट्स अपने आप होंगे, फेस पे एक्सप्रेशंस भी नेचुरल आएंगे ऑटोमेटिकली, और आपकी वॉइस में एक्सप्रेशंस जो आएंगे वो भी नेचुरल आएंगे। अगला सवाल है कि सर आपकी सर्विसेज कौन कौन सी हैं।
हमारे पास 3 सर्विसेज हैं। सबसे पहला ऑफलाइन एक्टिंग क्लासेस, यानी आप मुंबई आके मेरे सामने फेस टू फेस बैठ के एक्टिंग सीख सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस, जहां आप अपने घर में बैठे हुए जूम एप्लीकेशन के जरिए मुझसे ऑनलाइन सीख सकते हैं। वो भी लाइव होता है, प्रैक्टिकल होता है, 100 से ज्यादा मोनोलॉग्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी, और ये पूरा 4 महीने का इंटेंस कोर्स होता है। और तीसरी सर्विस है हमारी ऑडिशन अपडेट्स व्हाट्सएप ग्रुप। इन तीनों में आप जुड़ सकते हैं। तीनों पेड सर्विसेज हैं, कोई फ्री का फंडा नहीं है, इन सबके चार्जेस हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, लाइफ में ग्रो होना चाहते हो, तो ये मेरा नंबर है 9971402080। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो और हमारे सर्विसेज आप ले सकते हो।